कमला ने अपना गहना निकाला और पति रामकुमार से कहा, हे स्वामी, आप मुझे रोकिएगा नहीं। मेरा ये गहना फिर किस काम आएगा। मैं गहना रखूं और अपने पुरखों की इज्जत चली जाए। ससुर जी दुख के मारे घायल हुए फिरें, आपको भी उससे मन सकलेश भोगना पड़े। ये कदाप उचित नहीं है। गहना मेरे भाग्य में होगा तो फिर हो जाएगा। मेरे लिए तो सबसे मूल्यवान गहना आप हैं तथा आपका एवं आपके माता पिता का सुख है। इन्हें मैं बचा कर रख सकूंगी तो मेरे समान भाग्यशालिनी और कौन होगी। युवती पत्नी की बात सुनकर रामकुमार का हृदय आनंद से भर गया। उसके नेत्रों से आनंद आंसू बह चले। उसने कहा, बड़े भैया तथा भाभी बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनका गहना भाभी के पीहर वाले देते नहीं। बड़े भैया तथा भाभी पीहर वालों से लड़ने के लिए तैयार हैं, पर इस बात को पिताजी पसंद नहीं करेंगे और उन्हें बड़ा दुख होगा। इससे बड़े भैया तथा भाभी कुछ बोल नहीं सकते। इधर हीरे मोती तथा सोने के दाम कुछ बढ़े हैं। इससे तुम्हारे गहने के लगभग 3 लाख मिल जाएंगे। पिताजी को इतनी सी जरूरत है, सारा काम हो जाएगा। पर तुम्हारे माता पिता तो नाराज नहीं होंगे। कमला ने कहा, नहीं, माता पिता तो प्रसन्न होंगे। उन्हें मेरे इस व्यवहार पर गौरव होगा और ये भी अच्छा हुआ कि जेठानी के पीहर वालों ने उनका गहना नहीं दिया, नहीं तो अपने को इस सेवा का अवसर नहीं मिलता। उनका गहना रह गया तो घर में ही रहा ना। फिर उनके 3 बच्चे भी तो हैं। अपने तो अभी कोई संतान नहीं, इससे कोई चिंता भी नहीं है। पति की सम्मति प्राप्त करके कमला ने सारा गहना लाकर सास को दे दिया और उसके द्वारा ऐसे शब्दों में ससुर जी से गहना लेने के लिए विनती की कि वह मन न होने पर भी इनकार नहीं कर सके। उनका हृदय गदगद हो गया। उनके रोम रोम से बहू के प्रति आशीर्वाद झरने लगा। श्री हरबिलास जी की इतनी इज्जत रह गई, कारोबार बंद नहीं हुआ। कमला के पिता रामानंद जी ने भी कारोबार चलाने में सहायता की। भगवान की कृपा से तीसरे साल ही सारा घाटा पूरा हो गया। पूर्व की अवस्था से भी अच्छी स्थिति हो गई। जमीन जायदाद छूट गई। गहना फिर बन गया, पहले से ज़्यादा बना। घर में सब और प्रसन्नता छा गई। पर सुशीला के मन में अपने नैहर वालों के व्यवहार से बड़ा ही संकोच रहा। यद्यपि सास ससुर तथा देवर देवरानी ने और उनके पति के सदा उसे संकोच न करने की बात कही और उसके प्रति स्नेह प्रेम तथा आदर का ही सच्चा व्यवहार रखा, उसका दोष भी क्या था। जीवन का सच्चा तत्व ज्ञान। कुछ समय पहले मैं बड़ौदा में था। उस समय एक दिन सूर्य सागर के पंप के पास एक भाई ने मुझे रोककर पूछा, आप कहाँ के हैं? बसों के हैं। स्वाभाविक ही उन पर मेरी दृष्टि पड़ी। शरीर पर मैले कुचैले फटे कपड़े थे और एक झोली उनके पास थी। मैंने उन्हें अच्छी तरह देखा और मैं पहचान गया। मेरे मुख से निकला, आप हैं। उन्होंने स्वीकार किया। उनको देखकर मेरी आँखों का कोना गीला हो गया। 30 वर्ष पहले के 2-4 प्रसंग मेरे नेत्रों के सामने नाचने लगे। उनके पिता उस समय बड़ौदा राज्य के किसी विभाग में बहुत ऊंचे अधिकारी थे और बड़े प्रतिष्ठित माने जाते थे। ईश्वर कृपा से उन्हें प्रचुर लक्ष्मी और संपत्ति का संग्रह किया था। पर शराब का बड़ा व्यसन लग गया। 8 पहर उसी में रचे पचे रहने लगे। उसी के साथ साथ और भी कुछ बुरी बातें उनमें आ गई। ये उनके एकमात्र पुत्र थे। उन्होंने उस समय उस तुलाका के गांव में सभी साहेब कहते थे। पुत्र के स्वभाव से कुछ अच्छे होने पर भी पिताजी की कुछ बुराइयां उनमें आ गई। रहनी करनी साहेब के शाहजादा जैसी। उस जमाने में रेशमी कपड़े, रानी छाप के जूते और खाने पीने में भी बड़े उदार। तालुके भर में मित्रों की भरमार। गांव में भी मित्रों की संख्या बहुत बढ़ी हुई थी। कभी कभी अपनी मोटर से बसों में भी आते और आनंद करते।
आज उस बात को कई वर्ष हो गए। हम सब तो उनको भूल भी गए, परंतु वे भाई आज सफाई जमादार के विलास में मिले। प्रसंग में महता तो अब है, उनको देखकर मेरे मन में बड़ी सहानुभूति और करुणा उत्पन्न हुई। मैंने तुरंत उनसे कहा, चलिए होटल में कुछ खाएं, चाय पिएं। उन्होंने विनय पूर्वक अस्वीकार किया। इस पर मैंने पूछा, हे भाई, आपको कुछ आवश्यकता है? मेरी जेब में लगभग 30 रुपये थे। वह स्वीकार करते तो वह सारे दे देता, परंतु मुझे अत्यंत अचरज में डालते हुए उन्होंने सुजानता के साथ उत्तर दिया, हे भाई, एक कर्म के तो दुख भोग रहा हूँ, अब नए कर्म नहीं बढ़ाने हैं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपने इतने प्रेम से बात की, इसके लिए आभारी हूँ। मेरा हृदय द्रवित हो गया। कर्म के तत्व ज्ञान की कितनी सुंदर और साधी समझ साधारण मनुष्य में रहती है। 2 दिन के बाद अचानक फिर मिल गए। उन्होंने कहा, आपसे बन सके तो कहीं पहरे वाले या दरवान की जगह मेरे लिए खोज दीजिए। उसके अनुसार मुझसे जो बन सकता था सो किया गया। उन्होंने कहा, हे भाई, जायदाद, सगे संबंधी, बंधु बांधव सबसे छुटकारा मिल गया। हमारे कुटुंब की ओर मेरे पापों की माने जाने वाली विरासत तो मुझको ही भोगनी है। एक समय सोने के थाली में जीवने वाली की इस स्थिति में इतनी समता और परिस्थिति को अपना कर्म फल मानकर सहन करना, यही तो जीवन का सच्चा ज्ञान है। ईमानदारी का चमत्कार। कई वर्षों पूर्व की बात है। दुबे जी साधारण चुंगी मोहरिर थे। गरीबी की परिस्थिति थी। किसी मित्र की संकट में सहायता करने के नाते उसके कर्ज में अपना मकान जमानतदार बनकर लिखवा दिया। मियाद बीतने पर कर्जदार रकम न दे सका। साहूकार ने दुबे जी को बुलाया। दुबे जी से कहा, नालिश करने की आवश्यकता नहीं, कल सुबह मैं अपने मकान पर कब्जा आपको दे दूंगा। साहूकार, आप कहाँ जाएंगे? दुबे जी, अभी तो रिश्तेदारों के यहाँ सामान डाल दूंगा, पीछे कोई किराए का स्थान ढूंढ लूंगा। साहूकार चकित हो गया। उसने दुबे जी को प्रणाम किया। कहा, आपका मकान मैं नहीं लूंगा। मेरा कर्जदार जब भी परिस्थिति सुधरने पर रुपया दे सकेगा ले लूंगा। आपकी धर्म पत्नी का भी देहांत हो चुका है। छोटे छोटे बच्चों को और आपको मैं इस प्रकार कष्ट में नहीं डालूंगा। 2 आंसुओं ने मन का मैल धो दिया। मेरे पिता 4 भाई थे। उनके एक मामा भी उन्हीं के साथ रहते थे। उनका नाम था बिहारी लाल। मैं उन दिनों बहुत छोटा अवश्य था, किंतु इतना समझता था कि प्यार क्या होता है और कटुता क्या होती है। पहले तो मेरे पिता तीनों चाचाओं और मामाओं में बहुत प्रेम बना रहा। सब एक ही मकान में रहते थे और सब कारोबार में एक ही स्थान में होता था। फिर न जाने क्या बात हुई कि मेरे पिताजी की मृत्यु के पश्चात मामा और भांजों में किसी प्रकार ना बनी और मामा अर्थात मेरे बाबा मकान और गांव को छोड़कर 1 मील दूर वहां गांव सरैया में जाकर बस गए और वहां जाकर उन्होंने विधवा से विवाह भी कर लिया। पहले तो मेरे चाचाओं की उनसे दुश्मनी हो गई थी, किंतु अब विधवा से विवाह कर लेने के कारण घृणा भी हो गई। एक दूसरे के यहाँ तीज त्योहार और होली दिवाली तक में कोई नहीं जाता था। कुछ लोगों ने आपस में मेल कराने का भी प्रयत्न किया, किंतु वो सब व्यर्थ गया। गांव में प्लेग की बीमारी आई और मेरी एक बुआ को उठा ले गई। बाबा को किसी ने उनके मरने तक की खबर ना दी। उसके पश्चात मेरे सबसे छोटे चाचा द्वारका शक्त बीमार पड़े। तीसरे ही दिन उन्होंने चलाचल की तैयारी कर दी। प्रातःकाल से ही वह आंखें फाड़ फाड़ कर सबको देखने लगे। मेरी चाची पछाड़ खाकर उनके ऊपर गिरने लगी। धीरे धीरे उनका बोल भी बंद हो गया। लोगों ने ये जानकर कि द्वारिका का अब केवल घड़ी 2 घड़ी के मेहमान हैं, उन्हें चारपाई से नीचे जमीन पर लिटा दिया।